आपसी विवाद के चलते सरकार की नीतियों को पलीता लगते हुए देखा जा सकता है। जहां एक और सरकार सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए मिड डे मील के अंतर्गत भोजन की व्यवस्था करती है, वहीं कई महीनों से आपसी विवाद के चलते स्कूल के बच्चों को मिड डे मील नहीं मिल पा रहा है, जिसकी जानकारी संबंधित अधिकारी को होने के बाद भी अभी तक इसका कोई भी निस्तारण नहीं हो सका है। आखिर कब तक बच्चे बिना मिड डे मील के स्कूल में पढ़ने को मजबूर होंगे? दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ के थाना मड्राक क्षेत्र के अंतर्गत गांव घासीपुर का है, जहां एक सरकारी स्कूल संचालित होता है। स्कूल में लगभग 350 बच्चे पढ़ने आते हैं। गांव प्रधान का कहना है कि स्कूल के हेड मास्टर के द्वारा मिड डे मील नहीं बनवाया जा रहा है, जिसकी वजह से स्कूल के बच्चों को सरकार के द्वारा चलाई जा रही मुहिम का फायदा नहीं मिल पा रहा है। गांव प्रधान का कहना है कि जब हमारे द्वारा मिड डे मील स्कूल में बनाया जा रहा था तब स्कूल के हेड मास्टर के द्वारा उसमें कमी निकाल दी गई और हमें मिड डे मील बनवाने से मना कर दिया गया, लेकिन जब हमारे द्वारा हेड मास्टर से मिड डे मील बनवाने की बात कही तो उन्होंने सीधे तौर पर हाथ खड़े कर दिए। इस पूरे मामले की जानकारी गांव प्रधान के द्वारा बेसिक शिक्षा अधिकारी को दी गई है। वहीं दूसरी ओर जब हेड मास्टर से मिड डे मील के बारे में बात की गई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि गांव के प्रधान के द्वारा खराब गुणवत्ता युक्त मिड डे मील बनाकर बांटा जा रहा था। हमने जब उनसे गुणवत्ता युक्त मिड डे मील की बात कही तो वह इस बात से पीछे हट गए। गांव प्रधान और हेड मास्टर से बात करने के बाद पता चला है कि दोनों ही लोगों में आपस में किसी न किसी बात को लेकर विवाद रहता है, जिसकी वजह से स्कूल में मिड डे मील नहीं बन पा रहा है। इस पूरे मामले में जब बेसिक शिक्षा अधिकारी राकेश सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पूरे घटनाक्रम की जानकारी उन्हें अवगत है और गांव प्रधान एवं हेड मास्टर के बीच विवाद के चलते बच्चों को मिड डे मील नहीं मिल पा रहा है। जल्द से जल्द इस समस्या का निस्तारण किया जाएगा। संबंधित विभाग एवं अधिकारियों को इस बारे में लिखित में शिकायत की जा चुकी है। मामला मिड डे मील को लेकर किस तरह की शिकायत आपको मिली है और क्या इसका निवारण आपके द्वारा किया जाएगा? जो हमें जानकारी में आया कि प्रधानाध्यापक और प्रधान के बीच में आपसी मतभेद है, इस कारण से एमडीएम का संचालन वहां पर बाधित है। मैंने हेडमास्टर को भी निर्देशित किया है कि किसी भी कीमत पर एमडीएम बंद नहीं होना चाहिए और मैंने डीपीआरओ साहब को भी पत्र लिखा है कि प्रधान को निर्देशित करें। हम और डीपीआरओ साहब मिलकर एक दिन सुनवाई करेंगे ताकि इनकी समस्याओं का समाधान हो सके और एमडीएम हर हाल में प्रतिदिन चलने की व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे। वहाँ के स्टाफ का भी, वहाँ के हेडमास्टर का कुछ आरोप प्रत्यारोप है, तो इस बारे में आपको कुछ पता है? हाँ, मुझे जानकारी है और मैंने एक कमेटी भी बनाई है इस प्रकरण की सुनवाई करने के लिए। मुझे उम्मीद है किसी दिन हमारी और डीपीआरओ साहब की संयुक्त सुनवाई होगी और उसमें इस समस्या का समाधान निकलेगा। किस गांव के रहने वाले हैं और किस तरह की समस्या है आपको? मैं डॉक्टर अलवी, ग्राम प्रधान घासीपुर, धनीपुर ब्लॉक, अलीगढ़। इस स्कूल में प्रिंसिपल महोदय हैं डॉक्टर बदन सिंह। जब से ये आए हैं तब से शिक्षा का स्तर गिरा है और इनके रोजाना लड़ाई झगड़े रहते हैं। लड़ाई झगड़े कई बार गांव स्तर से चिल्टारे गए और पिछले 17/8/23 को इतना तगड़ा झगड़ा हुआ कि मुझे पुलिस बुलानी पड़ी और महिला पुलिस भी साथ आई, तब जाकर झगड़ा शांत हुआ। वो शिकायत मैंने लिखित बीएसए महोदय को दी। तब से लेके आज तक स्कूल की स्थिति, स्कूल का शिक्षा स्तर गिरा हुआ है। अब पिछले 1 महीने से स्कूल में खाना नहीं बन रहा है और मैं इसको लिखित एबीएसए महोदय को और बीएसए महोदय को दे चुका हूँ। और कई बार एबीएसए महोदय आए, एमडी जो है डीसीएमडीएम भी आए, लेकिन उसमें कोई समाधान हो ही नहीं रहा और बार बार हम अवगत करा रहे हैं। स्कूल के प्रिंसिपल का मामले में क्या कहना है? इन स्कूल के प्रिंसिपल ये कहते मैं खाना नहीं बनाऊंगा, जबकि ये शासन आदेश जो है प्रिंसिपल के लिए होता है। ग्राम प्रधान का काम है खाने की गुणवत्ता चेक करना, ग्राम प्रधान का काम खाना बनाना नहीं है। गाँव की जो समस्या है वो सिर्फ यही है कि स्कूल में खाना बनना चाहिए और गाँव के जो लोग हैं अगर कोई पूछने जाता है कि साहब खाना क्यों नहीं बनना है, हमारा बच्चा कैसे पढ़ रहा है, तो उससे अभद्रता करते हैं, उनको स्कूल से भगाया जाता है कि भागो यहाँ से। अभी पिछले खंड शिक्षा अधिकारी एबीएसए धनीपुर ने एक आदेश जारी किया है प्रिंसिपल महोदय के लिए कि ग्राम प्रधान ने खाने से बनाने से मना कर दिया, वो मैं मना कर चुका हूँ। अब आप खाना सुचारू रूप से चालू करें। मेरा खाना मैंने अपनी तरफ से बनाया था करीब 5 महीने, वो इसलिए रोका गया। मेरा चेक कन्वर्जन कॉस्ट हर मंथ निकलनी चाहिए, अगर पेमेंट नहीं है तो 3 मंथ में निकल जानी चाहिए।
लेकिन पिछले 5 महीने तक मुझे चेक नहीं मिला। वो चेक ना मिलने का सीधा कारण ये है कि इन्होंने कहा था कि 30% मुझे इसमें से कमीशन चाहिए, और प्रिंसिपल महोदय ने सीधा कहा था मुझे 30% कमीशन चाहिए, और 30% कमीशन में अकेला नहीं रखता, मुझे ऊपर भी देना पड़ता है। तो मैंने कई बार जो है ईबीएस महोदय से पूछा है कि कौन कौन ऊपर लेते हैं परसेंटेज, कितनी क्या परसेंटेज, मुझे उनके नाम क्लियर करके दे दिए जाए, तो मैं हर मंथ जो है चेक एक उनके नाम का काट दिया करूंगा। और खाना प्रिंसिपल अपने सर से बनाए, मैं बीएसए महोदय बता चुका हूँ। और बीएसए का इस मामले में क्या कहना है? बीएसए का इस मामले में क्या कहना है? बीएसए महोदय कह रहे हैं जांच कर रहा हूँ। पिछली एक जांच दी थी 17/8/23 को, वो जांच अब तक लंबित पड़ी है। उसके बाद भी शिकायतें की गई थी, मैं आपको डेट बता दूंगा। जी, मेरा नाम बदन सिंह है, मैं यहाँ प्रधान अध्यापक हूँ और प्रभारी कंपोजिट विद्यालय घासीपुर। मिड डे मील तो ग्राम प्रधान के द्वारा ही बनाया जा रहा था और ग्राम प्रधान ही 1 जुलाई से नहीं बनवा रहे लगातार, जिसकी सूचना में संबंधित अधिकारियों को, जिला शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी को लिखित मैसेज आदि के द्वारा लगातार दे रहा हूँ। ये तो प्रधान जी की अपनी दबंगई है, उनकी मर्जी है, क्यों नहीं बनवा रहे, क्योंकि प्रधान जी लगातार पहले से ही बनाते चले आ रहे हैं। अब उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी भी तरह का आरोप लगा दो किसी से भी। अब मैं अभी ये कहूँगा प्रधान जी मुझसे मेरी वेतन का 50% मांग रहे हैं, तो ऐसे कोई किसी से भी कुछ भी कह सकता है। जब अगर वो मुझसे 30%, अगर वो मुझसे कह रहे हैं कि मैं 30% मांग रहा हूँ, तो चेक पर सिग्नेचर करके मैंने दे रखा है। क्या वो पेमेंट निकाल के ले आए तो मुझे दे गए 30% या 50% या पूरा पैसा मुझे दे गए, या पैसा मैंने निकाला है जो मैं मांग रहा हूँ कि मैं अपना काट के दूंगा? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। चेक उनके हाथ में, डीसी एमडीएम चेक 22 तारीख को उन्हें दे के गए, जबकि वो चेक कटा रखा था 13 मई से चेक कटा रखा था, तभी से चेक। और वो पहले भी 2-2, 3-3 महीने का निकालते रहे। ये तो बिना बात का ड्रामा बनाना है। केवल उन्होंने अपना ये लक्ष्य बना रखा है मुझे हेडमास्टर को हटाना है। हेडमास्टर अगर मेरे हिसाब से यहाँ चलेगा, हेडमास्टर एमडीएम कन्वर्जन कॉस्ट के चेक पर बिना दूध बटे, बिना फल बटे, बिना रोटी बनाए, बिना कुछ बनाए चेक पर सिग्नेचर करता रहूं तो कोई बात नहीं है। इनके हिसाब से विद्यालय में कुछ भी नहीं है ना, ऐसा कोई शासनादेश। अगर ऐसा शासनादेश है तो ग्राम प्रधान जी वो प्रस्तुत करें विभाग में, तो विभाग अपने हिसाब से देखेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट का साफ दिशा निर्देश है कि ग्राम प्रधान के अलावा हेडमास्टर खाना नहीं बनाएंगे, क्योंकि हेडमास्टर का काम विद्यालय संचालन कराना है ना, क्लासें संपादित कराना है और एमडीएम का निरीक्षण करना। और यदि कहीं ऐसा आदेश है तो वो कृपया मुझे उपलब्ध कराया जाए, मैं भी देखूं इसमें कि प्रधान अध्यापक की जिम्मेदारी है या ग्राम प्रधान की। मैं इस संदर्भ में लगातार मैं समस्त अधिकारियों, जिला अधिकारी, डीएम और वो जिला शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी को लिखित में और विद मैसेज सूचना देता चला आ रहा हूँ। उनका क्या कहना है? जिला शिक्षा अधिकारी का कुछ नहीं, वो तो मुझसे ही उन्होंने कहा है कि आपको सस्पेंड कर देना पड़ेगा। 2-3 बार जब मैंने उनसे कहा तो वो मुझे ही सस्पेंड करने की धमकी देते हैं। ऐसा क्या कर रहे हैं कि आप ही शिकायत कर रहे हो? हो सकता है कि मैं एससी बिलोंग करता हूँ, वो ठाकुर समाज से है, तो ये तो जातिवाद का मुझे तो महसूस हो रहा है, क्योंकि उन्होंने मुझे सुनते क्यों नहीं है। जब मैं लगातार सूचना दे रहा हूँ, लगातार बता रहा हूँ, बच्चों का हित हो रहा है, तब भी नहीं सुन रहे। अब कल 31 तारीख में भी अगर एमडीएम का संचालन नहीं हुआ तो मैं श्रीमान जिला अधिकारी महोदय के सामने पेश होकर उनके सामने रखूंगा कि बच्चों का हित हो रहा है और ये बच्चों का जो नुकसान हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन। जरूरत हुई तो मैं माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय भी उपस्थित हो सकता हूँ।